छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। Then he will make us mad. Please rock him. हमारे सामने जो हरा कुर्ता है, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, इनको मैंने समझाया भी अकेले में कि तुम इतनी जल्दी से बोलते हो, लगातार बोलते हो, इतनी जोर से बोलते हो कि जनता क्या समझेगी, तुमको खुद नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तभी बोलते रहते हैं। जय श्री राम। तो सभी सनातनी भाई ध्यान दें। छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। अरे छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। देखिए छिछोरे भदौरिया जी, विषय नहीं है तो कम से कम शांति से तो बैठिए। कम से कम इतना तो राहुल गांधी से कुछ विषय है नहीं, फॉरेन गए हैं छुट्टी मनाने, आप भी जाइए छुट्टी बना के आइए, काहे को विषय है नहीं। लड़की अभी बता रहे थे महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है, रेप के लिए क्या फांसी पे चढ़ाओगे। ये सब बोलने वाले अभी यहां पर आकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को इवल फिलॉसफी का बताया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे छोड़िए अभी 2-2 सीटें हारे हैं उत्तर प्रदेश में, आपका मेन सीट चला गया है तो स्वाभाविक है ये फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। रामपुर हार गए हैं, आजमगढ़ हार गए हैं, तो ऐसे ही होगा। अरे रामपुर में क्या हुआ, एक्सपंज क्यों हो गए रामपुर से, आजमगढ़ से एक्सपंज क्यों हो गए। अब इनका एक सांसद सुनिए, अरे अमीश भाई हम तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। अरे अमीश भाई सुनिए ना, अमीश भाई जी सब बोलिए। अमीश भाई जी 10 सेकंड सबमिट, देन डॉक्टर अजय लोग। अमीश भाई मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूं, अंग्रेजी तो सारा इनके धर्मेंद्र जी जानते हैं। उन्होंने कहा ना यू विल रॉक, हाउ विल यू रॉक मी। आपको याद है ना वो जब गए थे काउंटिंग के लिए, हाउ विल यू रॉक मी, तो वैसे ही है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज रॉक हिम फ्रॉम शाउटिंग लाइक दिस। ऐसे करके अगर इफ यू डोंट रॉक हिम देन ही विल मेक अस मैड। प्लीज रॉक हिम। अरे वो तो धर्मेंद्र यादव हम सबको जानते हैं, और उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू रोक मी, उन्होंने बोल दिया था। अनुराग कभी कभी हो जाता गुस्से में, उन्होंने बोला बाद में। तो वैसे ही अंग्रेजी हम भी जानते हैं। प्लीज रॉक, नो प्लीज रॉक भदौरिया जी नाउ। इफ यू डोंट रॉक हिम ही विल मेक अस मैड। भदौरिया जी रुके हुए हैं और विषयांतर ना करें। धर्मेंद्र यादव भी हमारे मित्र हैं और कभी कभार हो जाता है, ऐसे शब्द निकल जाते हैं, लेकिन आपको तो हम रोक नहीं रहे और आपको काफी देर से रुका हुआ है। अरे ठीक है, ऐसे शब्द बोलने के बाद फिर हमें बोलते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आता है। लखनऊ में महिलाओं को न्याय नहीं मिला। अरे ठीक है, सारा न्याय इस कार्यक्रम में नहीं मिल पाएगा, उसके लिए अगले कार्यक्रम का भी इंतजार करना पड़ेगा। एक सेकंड सर, अनुराग भाई लगातार नहीं, निरंतर नहीं, आपकी पूरी कमी हमने पूरी कर दी। पिछले 9 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, उनका नाम संबित पात्रा है, डेविड पात्रा बार-बार आप बोल रहे हैं, वो भी आपकी किसी नेता को किसी और नाम से बुलाएंगे, आपको बुरा लगेगा। फिर क्यों हम कर रहे हैं ना इस तरह की भाषा। देखिए ऐसा है ना, अरे तो पूरी जिंदगी, देखिए ऐसा है कि पूरा का पूरा, आई एम नॉट रोकिंग यू, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। धन्यवाद। पूरा का पूरा विपक्ष डिरेल्ड हो चुका है। डिरेल समझते हैं ना, पटरी से उतर गया है। पटरी पे आएगा कैसे, ये देश की सबसे बड़ी चिंता है। हमारे सामने जो हरा कुर्ता है, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, इनको मैंने समझाया भी अकेले में कि तुम इतनी जल्दी से बोलते हो, लगातार बोलते हो, इतनी जोर से बोलते हो कि जनता क्या समझेगी, तुमको खुद नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तभी बोलते रहते हैं। आपको समझ में आया क्या बोल रहे थे? थोड़ा तो आप तो एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन समझ में आया पूरी बात नहीं समझ सकते आप, आपके व्यूअर भी नहीं समझेंगे। आप ट्विटर निकाल के देख लीजिए, लेकिन मानेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बोलूंगा मुझे देखेगा। अरे भैया तुम्हारी बात तो समझ में आनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या कहा था आजम खान ने जया प्रदा के कपड़ों के बारे में, इनको अंडरगारमेंट्स के बारे में, इनको आदत है भद्दगी मचाने की, तो इसलिए जब भद्दगी शब्द पे रोक लगेगी तो ये चिल्लाएंगे। तो अच्छा ना, अपने आप एक्सपोज, संसद में जो बोला था उसके लिए उनको माफी मांगनी नहीं, आप सोचिए ये एक्सपोज हो रहे हैं ना जनता के सामने कि भाई संसद में ये कह रहे कि बीजेपी डर गई है। हाँ ठीक है, बीजेपी डरी गई भाई, लेकिन आज संसदीय शब्द को एक्सपंज करेगी बीजेपी। राहुल जी से डरी हुई है, सोनिया जी से डरी हुई है, अखिलेश जी से डरी हुई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ब्लैकमेल करती है। भाई ब्लैकमेल किसको करेगा? मान लीजिए आपको कौन ब्लैकमेल कर सकता है? अगर आपकी कोई कमजोरी होगी मेरे पास, मैं तभी ना ब्लैकमेल करूंगा आपको। क्या कमजोरी है आपको कि बीजेपी आपको ब्लैकमेल करेगी, बताएं जरा। नहीं, मैं इस बात की चिंता हूं कि डेविड पात्रा बोलते बोलते क्या बोल गए, कह रहे हैं कि मैं 18 राज्यों में हूं, केंद्र में हूं, मैं नहीं बोलूंगा तो और कोई क्यों बोलेगा। अरे भैया, तो आप 40% में 60% इस देश के लोगों को क्या चुप करा देना चाहते हो? आप चाहते हो सब चुप हो जाओ, सिर्फ मैं बोलूंगा, आप उनके मुंह पे ताला लगा देना चाहते हो, इसलिए आप इस तरह का ये सब ड्रामा रच रहे हो। अमीश भाई, हर विषय का जवाब नहीं होता है और हर विषय का जवाब दिया नहीं जाता है। आप सोचिए, फ्रस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं होता है। ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था कि हम ही रहेंगे, हमारा परिवार ही रहेगा। आज कुछ नहीं है तो बस यही सब कर रहे हैं। आप सोचिए, ये पागलपन नहीं।